हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी तो बज रहे हैं 8:15 बज रहे हैं और अभी ही आज के दिन का पहला ब्लॉग बनाना शुरू किया है। मतलब शाम के 8:15 बज रहे हैं। सुबह गया था एक फ्रेंड के वहाँ वास्तु में, फिर वहीं पे खाना पीना खाया, फिर बाद में दूसरे को घर आया, फिर डी मार्ट गया था। डी मार्ट तो नहीं जाना हुआ, फिर रिलायंस मॉल चला गया था। वो नज़दीक पड़ता है, प्राइस में भी है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, ये तो मैंने देखा है। और आज मूवी भी देखने की इच्छा है, लालो मूवी, तो फिर लालो मूवी भी देखेंगे और उसका मैं रिव्यूज़ भी ज़रूर करूँगा। तो जैसे कि मैं कल बात कर रहा था कि पढ़ाई के बारे में, मतलब मैं कैसे पढ़ता था उसके बारे में बताया था। और कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पूरे 2 या 3 पेज के कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी याद नहीं रहते। पर वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, पूरा कभी एक साथ में याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर याद ना रहता हो तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो और धीरे धीरे याद करो, तो वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लॉन्ग या लेंथी क्वेश्चंस को पहले हो सके तो पहले एक सेंटेंस या तो फिर उसके एक सेंटेंस के आसपास के जो एक टॉपिक है उसको पढ़ो और समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसके आगे क्या है उसको पढ़ो और समझो, फिर दोनों को साथ में पढ़ो और समझो, फिर थर्ड टॉपिक पे जाओ। ऐसे करके फिर पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है आपको आराम से मतलब समझ में आ जाएगा क्या है, और फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। ये तो थी मेरी ट्रिक। और अभी तो क्या MCQs शुरू हो चुके हैं, तो मतलब MCQs में तो कभी कभी कुछ MCQs ज़्यादा ट्रिकीस भी होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको आंसर आता तो ठीक है, देखो पहले तो 4 ऑप्शंस देखो, फिर आंसर टिक करना चाहिए। कभी कभी क्या 2 आंसर होते हैं, A और B, और आपने A देखा और टिक कर दिया, फिर पता चला D भी लिखा है, A और B दोनों, तो वो गलती कभी नहीं करनी है MCQ सॉल्व करते टाइम। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या आंसर पता चल रहा है, मतलब गैस नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसमें फिर लेफ़्ट आउट करना चाहिए ऑप्शंस को। पहले देखो कि कौन सा ऑप्शंस तो है ही नहीं बिल्कुल, फिर उस पर विचार करो, फिर बाद में उसको सॉल्व करो। MCQ में क्या होता है, पहले जो आपको डायरेक्ट आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि 50 में से आपको मान लो 30 तो डायरेक्ट आ ही रहे, तो पहले वो 30 को करो। फिर देखो कि इसमें से लेफ़्ट आउट होके ये 2 ऑप्शंस बच रहे हैं और ये गैस कर पाओगे, फिर उसको सॉल्व करो। और जो पता ही है कि ना ये गैस करने के बाद, मतलब ये तो क्वेश्चन ही पहली बार सुना है, इसके बारे में कहीं पे कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसको रहने दो। अगर आपके माइनस मार्किंग होती है एग्ज़ाम में तो, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर सब ही टिक कर दो, वो ही सबसे बेस्ट रहता है। सो आज टीवी पे सब जगह इलेक्शन की न्यूज़ चल रही है, और जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे, तो उसमें NDA भारी बहुमत से जीत गया है बिहार में। क्योंकि अभी न्यूज़पेपर देख के मुझे याद आया कि हाँ इलेक्शन, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ा है नहीं, पढ़ने का टाइम अभी मिला है नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने का, तभी देखेंगे। और न्यूज़पेपर से याद आया कि अभी इलेक्शन का जो फॉर्म चल रहा है, तो अभी कल फॉर्म भर रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन फॉर्म के ऊपर जो BLO होते हैं उनका नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने कांटेक्ट किया था रात को 10 बजे, तो फिर उन्होंने उठाया भी और आंसर भी दिया, समझाया भी, फिर जाके तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर जाके जितना आ रहा था इतना भर दिया है। बाद में देखेंगे बाकी के लोगों ने कैसे भरा है, तो थोड़ा और समझेंगे, तो बाकी का फॉर्म फिर बाद में फिलअप भी हो जाएगा। या तो फिर जब वो फॉर्म लेने आएंगे तो वापस एक बार और पूछ लूँगा कि इसमें क्या फिल करना रहेगा। और अभी मैं ऐसे ही ट्रेन की टिकट देख रहा था, मतलब आउट ऑफ स्टेट की, कि अगर कहीं पे जाना हो तो मिलेगी या नहीं, तो नहीं मिलती। क्योंकि अभी पहले क्या 4 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी 2 महीने पहले बुकिंग शुरू होती है। तो जैसे कि अभी मैं दिसंबर के एंड की भी अगर टिकट लूँ तो भी मुझे नहीं मिल रही है टिकट, पास की जगह की भी नहीं मिल रही। मतलब बहुत ही ऐसे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, और फ़्लाइट के भी अगर दाम देखो तो बहुत ही ज़्यादा होते फ़्लाइट के दाम। एक्चुअली जनवरी के स्टार्टिंग की भी टिकट नहीं मिल रही ट्रेन में, और फिर देखते हैं। अभी तो और 2 महीने बाद का तो फिर ऑप्शंस मिलता है नहीं उसमें। अगर अभी मैं नवंबर के बाद अगर दिसंबर में खोल के देखूंगा और फरवरी की टिकट अगर बुक करना चाहूँगा, तो फिर मुझे लगता है कि वो भी शायद बुक हो चुकी पूरी। अगर अभी ये हाल है तो फिर वैकेशन सीजन में क्या होगा पता नहीं। मैं बस चेक कर रहा था कि अगर इसी जगह जाना, मैंने 4-5 डेस्टिनेशन ना के देखे, लेकिन सभी बुकिंग फुल है। फिर लोग फटाफट कैसे बुक कर देते। सो अभी थोड़ी देर बाद घर जाऊंगा और देखूंगा अभी डिनर में क्या बना हुआ है।
सो अभी जस्ट घर पे आया हूँ, डिनर करके बैठा हूँ और अब देखेंगे। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।